प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 विषय इतिहास अध्याय 6 पार्ट 4 यानी कि फोर्थ। ये 20 अंकों का अध्याय है। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही मैं बनवा रहा हूँ। आज जो निबंधात्मक प्रश्न है या 4 या 5 अंकों के प्रश्न है, उनको मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, आधुनिक भारत में सामाजिक आंदोलन के कारण लिखिए। यानी कि आधुनिक भारत में ये जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं, क्यों हुए हैं, इनके क्या कारण है, तो इसमें मुख्य कारण जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार है वो मैं बता रहा हूँ। पहला कारण है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। तो यूरोप के अंदर ईसाई धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ था, तो उन्होंने हमारे अफ्रीका, एशिया महाद्वीपों के अंदर इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो भारत को भी उन्होंने इसके लिए चुन लिया। ईसाई पादरी एवं धर्म प्रचारकों ने हिंदू धर्म की आलोचना करना शुरू किया। ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाना प्रारंभ किया। इसलिए धर्म एवं संस्कृति की रक्षा के लिए समाज सुधार की आवश्यकता महसूस हुई और समाज के सुधारकों ने इस आंदोलन को प्रारंभ किया। दूसरा है भारत का गौरवमय अतीत। तो भारत का जो प्राचीन भारत है वो विश्व का सांस्कृतिक आध्यात्मिक गुरु कहलाता था। इसका अतीत बहुत ही अच्छा माना गया है भारत का। तो प्राचीन काल में भारत का विश्व के अंदर महत्वपूर्ण स्थान था। एशियाटिक सोसाइटी ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और हमारे भारतीयों ने इसको पढ़ा, तो उनको पता लगा कि हमारा भारत प्राचीन काल में बहुत ही अच्छा था। तो एक गौरव की भावना उनमें पैदा हुई और सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। तीसरा है समाचार पत्रों का योगदान। साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाचार पत्र जो है उनमें इस प्रकार की बातें छपने लगी जो अंग्रेजों के खिलाफ थी। यानी कि समाचार पत्रों में अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के समाचार छपने लगे। वो हमारा आर्थिक शोषण, राजनीतिक असमानता, सामाजिक असमानता जो करते थे वो अखबारों के अंदर, समाचार पत्रों में छपने लगे। तो इससे हमारे समाज में जागृति आने लगी और सुधार होने लगा। तीसरा चौथा है पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय हुआ। यानी कि पाश्चात्य शिक्षा जब भारत में आई तो बहुत से विद्यार्थी विदेशों के अंदर जाकर और शिक्षा ग्रहण करने लगे और वहाँ के जो सुधार है या शासन प्रबंध का जो तरीका है, प्रजातांत्रिक प्रणाली के बारे में वो जाने और भारत में उन्होंने प्रसार किया और इस प्रकार से सुधार हुआ। पांचवा है पश्चिमी सभ्यता के प्रसार से भारतीयों को संदेह होने लगा। भारतीयों को ऐसा महसूस होने लगा कि अब भारत में पाश्चात्य सभ्यता घर कर जाएगी, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इसलिए ये जागृति जरूरी है। तो समाज सुधार के लिए आंदोलन होने लगे। एक बड़ा प्रश्न है जो 6 अंकों की संभावना है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक, राजनीतिक एवं शिक्षा पर विचारों का वर्णन कीजिए। तो ये 3 टॉपिक दिए जा सकते हैं अलग से ही, 2-2 नंबर के, या 2 टॉपिक 3-3 नंबर के हिसाब से 6 अंकों का ये प्रश्न हो सकता है। तो राजा राम मोहन राय सभी को पता है कि प्रथम समाज सुधारक थे। ये धार्मिक सुधार के अंदर उन्होंने ये बताया है कि ब्रह्म एक है, यानी कि एकेश्वरवाद पर उन्होंने बल दिया है। अनुष्ठान एवं आडंबरों का विरोध किया है। वेदांत को तर्क पर आधारित बताया है। यानी वेदांत जो कि आध्यात्मिकता या उपनिषद पर आधारित रहे हैं। सभी मत पंथों की एकता में विश्वास इन्होंने किया है कि सभी धर्मों में एकता की भावना है, सब एक ही प्रकार के अच्छी बातें करने वाले ग्रंथ होते हैं। और मूर्ति पूजा को
उन्होंने नहीं माना, मूर्ति पूजा में अविश्वास किया है। दूसरा, राजनीतिक विचार क्या थे इनके, राजा राममोहन राय के? तो राजनीतिक विषयों पर जन आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय राजा राममोहन राय को ही जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग कर देना चाहिए, यानी कि न्यायपालिका से पृथक्करण पर बल दिया उन्होंने। भारतीय प्रशासन में सुधार का प्रयास उन्होंने किया है। ये पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश संसद ने भारतीय मामलों पर परामर्श लिया है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो ब्रिटिश जो संसद है, पार्लियामेंट है, वहाँ पर इनको पूछा गया कि हम किस प्रकार का शासन आपके वहाँ लागू करें कि जनता को फायदा हो सके। ये इन्हीं के कारण से हुआ है। तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने जो कार्य किया है, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली एवं अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे ये, और कलकत्ता में कॉलेज एवं स्कूल की स्थापना कर अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया है और आधुनिक शिक्षा पर बल दिया है। इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा से विकास हो सकता है, तो ये अंग्रेजी के समर्थक माने जा सकते हैं। धन्यवाद। ये आप बड़े प्रश्नों के रूप में तैयार कर लीजिए। 100% हम मानते हैं कि जो मैं ये बना रहा हूँ वीडियो, 3-4 प्रश्न इस अध्याय में बड़े बता रहा हूँ, तो उन्हीं में से प्रश्न आने वाला है। धन्यवाद।